और अगर 84 कोर्स किया हो तो पहनावा बदल जाता है। तो जब ये चीजें बदलती हैं तो उसी प्रकार हमारे जो कृषि की व्यवस्था है, जो संरचना है, वह भी क्षेत्र क्षेत्र में बदलाती रहती है। आज भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए इस आयुष विभाग के द्वारा आयोजित एक दिवसीय अश्वगंधा प्रशिक्षण में मैं सुशील भार्गव आपका स्वागत करता हूं। और मेरा मूल निवास अपना खुद का जिला होशंगाबाद है, शोभापुर का रहने वाला हूं, भोपाल में नौकरी करता हूं। पिछले 5 साल से मैं इसी सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूं। पहले हम जब खंडवा में थे तो कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मानी साहब से तो खेती में किसान के साथ कर रहे हैं, गेहूं, चना, तुअर और अपनी धान पे, ये तो सभी कर रहे हैं। तो कुछ हटके करो जो कुछ किसानों को भी नया दिखे, कुछ फायदा भी हो और कुछ औषधि के क्षेत्र में करो। क्योंकि आयुष विभाग हमें शुरू से ही इस चीज के लिए सपोर्ट करता रहा है, कुछ औषधि के क्षेत्र में हम लोग नया करें। तो हमने 2-3 बार लगातार हम लोग नीमच, जो अपने भारत की लगभग सबसे बड़ी मंडी है और एशिया की दूसरे तीसरे नंबर की मंडी है, जहां आपको कुछ भी चीज ले सकते हो। आप बबूल की छाल में तो बबूल की जो फलियां आती वो बेच दो, जो मेहंदी आती है अपने जो हाथों में रंगते हैं, वो मेहंदी तक 5,000-6,000 रुपए कुंटल बिकती है। तो जब हम वहां गए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है सफेद कलर का। आपने पहले समा होता था, समरिया, तो मैंने सोचा शायद समरिया आपने यहाँ वो पहले देखा है, तो मैंने उसको हाथ में उठाया तो वो किसान साथी थे, उनसे पूछा कि भैया ये क्या भाव है? तो उन्होंने 1 लाख रुपए कुंटल। तो मैंने कहा शायद कुछ गलत बोल गया, मेरे गलत सुनने में आ गया। तो मैंने बोला भैया कितने रुपए कुंटल? बोले 1 लाख रुपए कुंटल। मेरा सर घूमा। मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब थे। मैंने सर ये कौन सी चीज है जो 1 लाख रुपए कुंटल जा रही है? बोले ये खसखस है तो 1 लाख रुपए कुंटल जा रही है। केवल सुना था हमने, अपन तो अपने जो जचकी वाले लड्डू आते हैं उसमें केवल अपन ने देखी थी कितनी लाते थे, पाव 2 पाव 1 किलो, इससे ज्यादा तो कभी लाए नहीं अपन ने। तो जब मैंने वहां देखा तो ये वही कैसे होती, बोले इसका लाइसेंस मिलता है 3 जिलों में मिलती है। तो हम वहां खंडवा से गए थे इसलिए कि हमको ऐसी कोई फसल का चयन करना था जो अपने तापमान में हो, अपने यहाँ के मौसम को सूट करे और अपने यहाँ के किसान उसको लगा सके। तो ऐसे हमने बहुत सारी फसलों पर रिसर्च किया, बहुत सारी फसलों के पूरा चक्र जाना, फसल चक्र जाना कि कब लगती, कब पैदा होती, कितनी पैदा होती, कितना रेट है, कौन सी बीमारियां आती है। तो हमको आखिरी में जाके सारे लोगों से सलाह मशवरा करके, इवन किसानों से पूछ के हमको आखिरी नतीजे पे आए कि अश्वगंधा ही एक ऐसी फसल है जिसको लगा के किसान सबसे ज्यादा लाभ कमा सकता है, जो कि मेहनती स्वभाव किसान का होता है। क्योंकि अब हम तो 5 साल से आपको पूछते नहीं, हम लोग आप लोग कर रहे हैं। किसान से बड़ा कोई मेहनती और सीखने वाला नहीं है। क्योंकि कभी हम लोग आज फोन सब लोग चलाते हैं, फोन पे केवल अगर हम यूट्यूब पे कोई चीज देख के सीख सकते तो सब लोग सीख जाते। आज अपन ऐसे बैठे नहीं होते, घर घर में सबके पास फोन है। तो हमने जब अश्वगंधा की शुरुआत की तो पहले हमने खुद ने प्रशिक्षण लिया, रिसर्च करने के बाद भी लगभग 3-4 प्रशिक्षण किए हमने। आवाज सही आ रही है? माइक की जरूरत तो नहीं है सर, बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सबसे हमने जब शुरुआत करी कि अश्वगंधा ही एक ऐसी फसल है, फसल तो अपने होशंगाबाद में चिया सीड भी चल रही है, चुनोवा भी चल रही है, ईशबगोल भी चल रही है, हमने ही लगवाया। कई लोगों यहाँ लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लग रहा है, जिसको सबसे ज्यादा होशंगाबाद जिले की जो जलवायु है, जो मौसम है, जो सूट कर रहा है, जो मान कर रहा है, वो है अश्वगंधा है। क्योंकि इसका रेट से लगा के इसकी तासीर है वो सबको। अब इसके बाद सोने पे सुहागा ये बात है कि आयुष विभाग के लिए यही लक्ष्य मिला हुआ है, तो ये तो और अच्छी बात है। आज अगर हम आपको घर घर जाते बुलाने या सरपंच साहब जाते तो आप एक आदमी आता, 2 आदमी आता, लेकिन अगर ज्वाइंट सब लोगों का एफर्ट है, सब लोगों का एक साथ मत है, तो आप लोग यहाँ बैठे। सहमत है बात से? तो कुमार विश्वास ने अपनी कविता में कहा है
कि आप विशिष्ट हैं जब आप उस दौर में हैं। दौर क्या होता है भाई? वह कहते हैं हमारा जमाने में ऐसा था। हर आदमी बोलता अरे एक जमाने में ऐसा था। तो आज वह जमाना चल रहा है, जो इस जमाने के साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो लोग नहीं बढ़ता जमाना तो आगे बढ़ जाता है। जो वही नहीं बढ़ेगा तो वही रहेगा, और जो इसके साथ चलेगा वो आगे बढ़ेगा। तो अब दौर बहुत हम लोगों ने पिछले 15 साल से या 20 साल से आपने देखो, जब से अपने यहाँ से सोयाबीन की खेती बंद हुई है, लोगों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक बिल्कुल 0 सन्नाटा नहीं हो गया। पीछा नहीं छोड़ा सोयाबीन ने। हम लोगों ने भी एक बार क्या हुआ, 10 एकड़ में गाय बैल छोड़ दिए थे, और उसके बाद फिर कसम खाई। फिर उसके बाद सोयाबीन अपने एरिया में काफी टाइम हो गया। खरगोन उधर आज भी हो रहा है पीला सोयाबीन, काला सोयाबीन। काला तो काफी टाइम पहले छूट गया है। सही बात है ना? तो जब सोयाबीन अपने यहाँ से छूटा, तो सोयाबीन के बाद हम लोगों ने गन्ना लगाया, उड़दा लगाए, मक्का लगाया, धान लगाई, और एक समय ऐसा आ गया तो पूरे होशंगाबाद बेल्ट में यहाँ से बनखेड़ी तक चले जाओ। बनखेड़ी के बाद तो वो शक्कर मिल बनी हुई है, उसके बाद गाडरवाड़ा तक तो अभी भी गन्ना लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं एडवांस लगवाने के लिए, कटाई के लिए भी देते हैं, बहुत सहयोग करते हैं जो फैक्ट्री वाले, मिल वाले हैं। तो हम लोगों ने इतने प्रयोग किए, और आखिर में जाके अब कहीं ये पूरा बेल्ट धान पे आया है। इसके समय लगा कम से कम 10 साल लगे। आज हर 4 एकड़ 5 एकड़ में आप लोगों के पास ट्यूबवेल है। क्या धान नहीं थी तो था क्या आपके पास ट्यूबवेल? नहीं। हर खेत में आपने कड़ाइयां बना दी, कंप्यूटर चलवा दिए। कोई कम लागती मेहनती खेती नहीं है, बहुत मेहनत है धान में और बहुत लागत है। अगर लाइट आ जाती है, अब तो वो ऑटो स्विच लगे हैं, तो आदमी खाना खाते हुए दौड़ता जाता है कि स्टार्टर चालू करना है। ये स्थिति मतलब धान में है, और जो लोग कर रहे हैं उनको खुद को पता भी है कितनी मेहनत है, कितनी मजदूर नहीं मिलते धान लगाने के लिए, है ना? तो ये स्थिति बनी कैसे? सोयाबीन बंद हुआ था, और सोयाबीन बंद हुआ तो 10 साल केवल हमने प्रैक्टिकल करने में लगा दिए। ये लगा ली, ये नहीं हो रही पैदा, ये लगा दी, ये पैदा नहीं हो रही। तो अब धान धान मेहनती खेती। आज भी कई ऐसे खेत है जो ढालू है, जिनमें पानी की पहुंच कम है। एक ट्यूबवेल पे 10 एकड़ खेत है तो पानी पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो अश्वगंधा की फसल है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, और औषधि में ऐसी बहुत सारी फसल है। अभी मैडम बता रही थी कि शतावर है, आपका चिया सीड है, और भी औषधि गुण। तो इनके औषधि गुण क्या होते हैं? आपके सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैडम बैठी है, ये बहुत विद्वान लोग हैं इस मामले में। तो यह जो उसका जो औषधि उपयोग है वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन जो व्यवसायिक उपयोग है, जो खेती का उपयोग है, उस वाले हिस्से को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सहमत हैं? तो पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं, तो आपके मन में सही में ये बात है कि हमको औषधि खेती करना है, या आप वैसे ही आए? बोलिए, अपन ये चर्चा कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। मतलब आप समझाओ, समझे तो उद्देश्य है। हाँ, पैदा हुआ क्या हिसाब से पैदा हो, बिल्कुल सही बात है। तो बस ऐसे ही आप कुछ ना कुछ उत्तर प्रश्न होने चाहिए, तब तो बात करने में मजा आता है। अब बन में तो वो होता है जैसे महाराज जी व्यासपीठ पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, एक तरफ से बोल। अब ये तो क्या है, दो तरफा है। कुछ आप पूछेंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप से जानेंगे, है ना? क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ, आप यहाँ 25 लोग बैठे हो। अगर आपका 1-1 साल का अनुभव भी जोड़ा जाए तो आपके पास 25 साल का अनुभव और मेरे पास 5 साल का अनुभव खेती का, है ना? तो अश्वगंधा में सबसे पहले चीज आती है कि भाई कौन सी वैरायटी लगाएं। मतलब तो अपने यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर जो है, उसने इजाद की है जवाहर 20 करके, जवाहर 20 करके केस में है, जवाहर 134 है, ओसिता है। लेकिन अपने यहाँ के लिए जो हमने खुद ने प्रैक्टिकल करी, जो जवाहर 20 करके, जवाहर 20 करके जो फसल की जो औषधि की वैरायटी है, वो अपने होशंगाबाद जिले के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है, नंबर 1। तो वो अब लगती कौन सी मिट्टी में है?
तो सबसे एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए वैसे तो सब प्रकार की मिट्टी में हो रही है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल अभी हमने किया है। शोभापुर में, हमारे पिपरिया में और सोहागपुर में लगभग 20 से 25 किसानों में वर्तमान में लगी हुई है और बाकायदा फसल अच्छी खड़ी हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शोध में सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा है वो रहा है थोड़ी पीलीपन की जो मिट्टी होना चाहिए, जिसमें अपन सैरा मिट्टी जिसको बोलते हैं। अगर सैरा मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, थोड़ा मिक्स वाली मिट्टी है, तो ये उसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसको अपन जब बखरनी करते हैं तो ये जमती नहीं है पानी देने के बाद। जो काली मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है वो ये नहीं होती। अब चूंकि अश्वगंधा है जड़ वाली फसल, इसकी मेन जो चीज है वो है जड़ व्यक्ति, तो फायदा ये है कि ओले का, बरसात का इस पे ज्यादा असर होता नहीं है। और चूंकि नीचे वाली फसल है इसलिए इसको ज्यादा ऊपर के अगर थोड़े बहुत कुछ नुकसान हो भी जाए तो उसमें ज्यादा नीचे का असर नहीं होता है। तो सबसे पहली वैरायटी का बता दिए भैया, जवाहर 20 सबसे अच्छी वैरायटी है। मिट्टी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है इसके लिए। और ढालू जमीन, अगर पानी, क्योंकि इसमें रुकना नहीं चाहिए ऐसे सबके पास। और हम यहाँ इस मंच से आपसे निवेदन करेंगे कि जितने लोग यहाँ बैठे सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा रखवा होगा। जब हमने पहला प्रशिक्षण उधर दिया था पिपरिया में, तो सबसे केवल आधा एकड़, 1 एकड़ जमीन का निवेदन किया था कि आप केवल एक बार प्रैक्टिकल करो। तो बहुत सारे उनमें से लोग हैं जो अभी कर रहे हैं। तो ढालू मिट्टी जिसमें पानी ना रुके, तो ऐसी मिट्टी का चयन करें, ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पानी ना रुके। अब तीसरी बात आती है भाई कौन से समय में लगाना चाहिए। अब जब पानी कम चाहिए तो इसको बरसात में अपन लगा नहीं सकते, तो बरसात जैसे ही निकलती है, आप ये मानिए कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का जो समय है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे, कई बार जैसे पानी 15 अक्टूबर तक गिरता है तो अपन 5 दिन और आगे सर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपन कसम खा ली कि भैया फलानी जी आए तो उन्होंने 15 अक्टूबर का बोला है, फोन करके बोले साहब अब तो पानी गिर रहा, क्या करें, है ना। तो ये एक जो समय है जिसमें मिट्टी गीली होती है, आप 2 बार बखरनी कीजिए। बाकायदा खेत की पहली जुताई और थोड़ी अच्छी गहरी कर दो, क्योंकि मिट्टी जो है पोली हो जाए, उखल हो जाए, जिसमें जो जड़ है अच्छे से फैल जाए। और चूंकि जड़ कम से कम इतने लंबे तक फैल जाती, तो अपने यहाँ आजकल जितने भी धान के खेत हो या आपके गेहूं के खेत हो, हर आदमी के पास आजकल 25-11 तो किसी के पास है नहीं। सारे ट्रैक्टर 45 वाले हैं, 50 वाले हैं और 60 वाले हैं। सही बात है। तो सबके पास सक्षम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो गहरी जुताई करके आप 2 बार जुताई कर सकते हो। नमी में 1 एकड़ में लगभग 6 किलो, अच्छा बीज है तो 6 किलो आप बिल्कुल छिड़का विधि से, जैसे अपन लोग बरसिंग छिड़कते हैं, तो बरसिंग 6 किलो में आप इसमें 5 गुना रेत मिला लीजिए। क्योंकि बरसिंग जैसा ही बीज होता है इसका पतला, तो आप अगर इसको प्योर छींच देंगे तो इकट्ठा जहां पड़ेगा, इकट्ठा झुक्का के झुक्का हो गएंगे और फिर उसका एवरेज नहीं आएगा, आपको वो घाटे का सौदा हो जाएगा। उसमें रेत मिलाइए और आपका जो देसी खाद है अपना, जो उसको सुखा के उसको ठंडे में छान के उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, तो वो मिला के आप इसको छिड़क सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलो आपको लग रहा है कुछ, कई बार नापातोली खेत बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो आप 6 किलो 7 किलो वो लगा सकते हैं, लेकिन 7 किलो से ज्यादा नहीं लगाना। दूसरी, आगे अपन इसको बढ़ते हैं तो इसको जैसे ही आप नमी वाले खेत में छिड़केंगे तो ये पूरी तरह से धीरे धीरे वो उसकी जो मिट्टी रहती है उसमें धीरे धीरे बैठ जाती है। और आप चाहें, आपका खेत में अगर ज्यादा दिख रहा है बीज नीचे नहीं बैठा है, तो आप जो है जो पैठा रहते हैं अपन इसको जो बखर से उल्टा बखर फेर सकते हैं, या फिर जो रहता है बखर में वो पीछे लंबा सा पाटा बोलते हैं, हाँ आपके यहाँ पाटा बोलते हैं, पाटा फेर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दिख रहा है बीज तो नहीं, तो इसको ज्यादा अंतर इसके बीज को नहीं पहुंचाना। अब जैसे ही आप इसको बोलते हैं उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन से आप नमी देख लीजिए, अगर गीला है खेत तो उसको 1 हफ्ते पानी मत दीजिए। और
थोड़ा सूखा लग रहा है आपको, तो आप 3 दिन बाद इसमें पानी दे दीजिए। तो इसको लगातार कम से कम, जैसे आप सैरा मिट्टी में बोलते हैं, तो 8 से 10 दिन में आप इसको पानी दे सकते हैं, पहले जब तक उग नहीं रहा, जब तक, है ना। और जैसे ही जब ये उग जाता है, तो उगने के बाद फिर इसमें आपको 1 महीने के अंतराल से पानी देना है। भाई पहले तो आपने 1 पानी दे दिया, 2 दे दिए, और उसके बाद जब वो उग गया तो फिर आपको 1 महीने के अंतराल से 1 पानी दे दीजिए, 2। और जैसे फसल अगर 100 दिन की हो जाती है, लगभग 5.5 महीने की फसल है, 5 से 5.5 महीने में बाकायदा पक जाती है। तो जैसे ये आपको लगता है कि 100 दिन की फसल हो गई है, आपको इसमें पानी फिर देना ही नहीं, लगभग 2 या 3 पानी लगेंगे आपके, और इसके बाद आपको इसमें पानी नहीं देने हैं। अब बीच में समस्या आती है कि भाई खरपतवार क्या होगी, कचरा हो जाता है। तो कचरा जो सामान्यतः अपने, चाहे चना के खेत में कचरा हो, चाहे दूसरे और अन्य चीजों में जो कचरा होता है, आप वो जैसा कचरा होता है उसकी आप निदाई करवा सकते हैं। अभी शोभापुर में प्रमोद साहू जी है, वहां पे बिल्कुल रोड के पास में उनका खेत है, उनने लगभग 1.5 एकड़ में लगाया है, उसमें उनने लगभग 2 बार निदाई करवा दी। ये इसकी आपको अच्छी फसल लेना है तो ये करवा सकते हैं। एक विधि ये हो गई इसकी छिड़का वाली, जो सबसे फेमस है, जिसको मंदसौर, नीमच, रतलाम हर जगह सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अब दूसरी विधि एक और है, लेकिन अगर आप उसको करना चाहें तो उसको क्या है, आपने देखा आलू की फसल अपना लगाते हैं, आपने आलू लगाए देखे होंगे, बढ़िया आप लोग लगाते भी होंगे, मिर्ची लगाई, एक अपन बंड फार्मर से पारी बनाते हैं, क्या बंड फार्मर ही बोलते हैं, बंड फार्मर से आप रेगुलर आलू जैसी पारी बना सकते हैं। और पारी में क्या करना है कि जो बीज है, अपने यहाँ कई लोग, सब लोग नहीं छिड़कते, छिड़कने का कई लोग लाते, भैया फलाने बाजू वालों काका जी बोले आना, क्योंकि छिड़कने का जो तजुर्बा है वो सबको नहीं होता। तो वो पारी पे क्या है, आप वो बीज को ऐसे ऐसे डालते हुए पारी पे जा सकते हो, क्योंकि पारी में जब मिट्टी ऐसी रहेगी तो उसकी जड़ों पे आपने देखा होगा कि ज्यादा मिट्टी रहेगी। जैसे आलू आप लगाते तो आलू में आपको गोटे बांधना पड़ता है, क्या गोटे बोलते हैं ना, ऊपर